गुड इवनिंग, मैं पवन राव, यूट्यूब चैनल मैथ्स विद पवन राव में। जैसा आप लोगों को पता है हम लोग एक सीरीज चला रहे थे और ये मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, थ्योरी आपको कंप्लीट करवा दी थी और बीच बीच में आप थ्योरी भूल नहीं जाओ, बीच बीच में इसलिए मैं कुछ क्वेश्चंस करवा देता हूँ और मैं वो वाले क्वेश्चंस करवाता हूँ जिसमें आप लोग जो प्रीवियस ईयर्स के आए हुए क्वेश्चंस हैं और आप लोगों को ये 100% मैं बताता हूँ कि प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस हैं वो अब आपको आसान लगेंगे। क्यों? क्योंकि आप एक अच्छे से थ्योरी पढ़ चुके हो और कुछ जो मैंने टफ क्वेश्चंस की सीरीज चलाई थी उसके क्वेश्चंस अगर आप लोग कर चुके हो तो फिर ये क्वेश्चंस एकदम आसान लगेंगे। कुछ क्वेश्चंस मैं 2015 का आपको करूँगा, मैं मेंस के क्वेश्चंस करूँगा इसमें, और कुछ क्वेश्चंस 2014 के मेंस के क्वेश्चंस मैं आपके लिए करवाने वाला हूँ। क्वेश्चंस इतने आसान है खुद को आपको आसान लगेंगे। क्वेश्चन 17 मेंस का भी आप लोग देख लेना, पेपर में सारे के सारे इस पर अपलोड करूँगा वीडियोस, उसमें आप लोग देख लेना, वो भी आसानी होंगे अगर आप एक बार टफ सीरीज और एक बार अगर अच्छे से थ्योरी कर लेते हो तो पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ लीजिए, मैं भी पढ़ देता हूँ। कितने आसान क्वेश्चन आए थे देखिए, ये 16 मेंस का क्वेश्चन है, कुछ 16 मेंस, कुछ 15 मेंस और कुछ 14 मेंस के मैं आपको क्वेश्चन करूंगा और कुछ क्वेश्चन बीच बीच में मैं छोड़ भी दूंगा जो बहुत ज्यादा आसान होंगे, उनको मैं छोड़ दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग देखते हैं। ट्रायंगल एबीसी इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, एबी इक्वल्स टू एसी, ए 40 डिग्री है, बाह्य कोण एबीडी और बाह्य कोण एसीई को जो बीसी को दोनों तरफ बढ़ाने पर बने हैं के द्विभाजक पीओ और ओक्यू हैं, तो ओ बिंदु पर अगर मिलते हैं तो बीओसी आप लोग बताइए कि कितना डिग्री होगा। इस टाइप से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो आपके पास देखिए इस प्रकार से लिखा हुआ है, एक ट्रायंगल है एबीसी, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, समद्विबाहु त्रिभुज है। ये आगे बढ़ाने पर इधर डी पर और ये आगे बढ़ाने पर इधर ई तक आगे बढ़ता है, आगे बढ़ा दिया दोनों तरफ, ए बी बराबर एसी और एंगल ए इक्वल्स टू दिया हुआ हम लोगों को कितना डिग्री दिया हुआ है, 40 डिग्री। यहाँ पर हम लोगों को कहा है कि बीसी को दोनों तरफ बढ़ाने पर, यहाँ पर इस प्रकार से है ए बी डी व ए सी ई जो बीसी को दोनों तरफ बढ़ाने पर बने हैं कि द्विभाजक पी ओ और ओ क्यू, इसका द्विभाजक मान लो पी ओ है और इसका द्विभाजक मान लीजिए ओ क्यू है, इसका द्विभाजक आप लोग मान लीजिए ओ क्यू है, ये यहाँ पर मिलते हैं, तो बताइए BOC कितना होगा, ऐसा हम लोगों से पूछा है। देखो एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर, चाहे इसको बढ़ाने पर मिले चाहे इसको बढ़ाने पर, इस प्रकार से बात एक ही है, चाहे ये इसका भी एंगल बाइसेक्टर होगा, इधर वाले का भी एंगल बाइसेक्टर होगा और ये इधर वाले का भी एंगल बाइसेक्टर होगा, एक्सटीरियर एंगल दो इस प्रकार से, एक्सटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर जहाँ पर मिलते हैं, तो ये इतनी चीजें इसको देनी जरूरी नहीं है, समद्विबाहु त्रिभुज है और ये सारी चीजें देनी जरूरी नहीं है। अगर वो यहाँ पर ये जो है यहाँ पर बना जो एंगल होता है ये होता है 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल ए, ऐसा मैंने आप लोगों को थ्योरी में लिखाया था और मैं फिर कह रहा हूँ ये चीजें मैं आपको इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको थ्योरी याद आती रहे। तो अपने पास ये 40 डिग्री है तो 90 में से 40 का अगर 20 माइनस करोगे आप लोग तो अपने पास आंसर आ जाएगा 70 डिग्री, जो कि ऑप्शन में है और ये अपना आंसर है। अगर आप लोग ऐसे भी इसको करना चाहो 40 डिग्री अगर है तो बचा 140, तो ये होगा 70 डिग्री और ये भी अपने पास होगा 70 डिग्री। ऐसे कंप्लीट अगर करके भी आप लोग सोल्व करना चाहो तो भी आंसर अपने पास वही आना है। ये अपने पास 70 डिग्री है, बाहर वाला जो बचेगा अपने पास वो बचेगा 110 डिग्री, ये 70 है तो बाहर वाला 110, तो ये भी 55 होगा और ये भी 55 होगा और वर्टिकल अपोजिट एंगल बराबर होता है, ये 55 तो ये भी अपने पास 55 डिग्री, ये अपने पास 55 डिग्री हो गया। ऐसे सोल्व करके अपने पास 55 डिग्री हो गया, 55 55 110, तो ये तो वही आना है अपने पास 70 डिग्री। तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल और ये सारे देने जरूरी नहीं है, वो तो एक लैंग्वेज बड़ी करने के लिए इसने दे दिया। ये अगर 40 डिग्री है तो 90 माइनस हाफ ऑफ एक्सटीरियर एंगल जहां पर बनता है वो मैं आप लोगों को बता चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर सेकंड आप लोग पढ़ लीजिए। इसमें लिखा हुआ है किसी वृत्त की दो जीवाएं ए बी और सी डी जिनका केंद्रक ओ है एक दूसरे को पी पर काटती हैं, ए पी बी इक्वल्स टू 40 डिग्री हो तो ए ओ सी प्लस बी ओ डी का मान क्या होगा। जैसा मैंने बोला है मैं बीच बीच में हमेशा नहीं, अपना जो चैप्टर चल रहा है मेंचुरेशन चल रहा है लेकिन बीच बीच में मैं क्वेश्चन करवाते रहूंगा ताकि थ्योरी आप लोग भूलो नहीं, इसलिए बीच बीच में मैं लेसन डालते रहूंगा। ये देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, अगर आपको थ्योरी अच्छे से पढ़ी है तो, अगर आपने थ्योरी अच्छे से पढ़ी है तो देखिए कितना आसान है। एसी और बीडी, एसी और बीडी एक दूसरे को पी पर काटते हैं, ऐसा लिखा हुआ है ए पी सी इक्वल्स टू 40 डिग्री। एसी और अपने पास ए बी व सी डी है, सॉरी आपने क्वेश्चन में देखा होगा ए बी और सी डी है, इसने कहा एपीसी यहाँ पर जो बना कोण है वो अपने पास है 40 डिग्री, एपीसी इक्वल्स टू 40 डिग्री है तो एओसी प्लस बीओडी का मान क्या होगा, एओसी प्लस बीओडी का मान क्या होगा। तो अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने बताया था दो कोर्स अगर अंदर की तरफ इंटरसेक्ट करें, ये वाला एंगल अगर x है और इसको अगर y माने हम लोग, तो दो कोर्स जहां पर अंदर की तरफ इंटरसेक्ट करें वहां पर बना एंगल होता है हाफ ऑफ एंगल x प्लस एंगल y और इन दोनों का समी पूछा है बराबर 40 डिग्री। जहां पर दोनों इंटरसेक्ट करती है, ऐसा बताया था नहीं बताया था, अगर नहीं बताया था आप थ्योरी वापस पढ़िए, पढ़ाया था बताया था याद है तो अच्छी बात है। यहां पर बनेंगे दोनों के सम का आधा होता है और एंगल x और y पूछा है तो एंगल x प्लस एंगल y जो आ गया अपने पास वो आ गया 80 डिग्री, ये अपना आंसर। तो कभी भी आप लोगों को अगर थ्योरी याद होगी तो देखो कितना आसान क्वेश्चन और ये मेंस में आए हैं, ये चीज मैं आपको फिर बता देता हूं। आप लोगों को ऐसा लगेगा कि सर नहीं इतने आसान क्वेश्चन मेंस में तो नहीं आ सकते, लेकिन आप लोग पेपर प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन देखोगे तो आपको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन मिलेंगे और इन्हीं चीजों से आपकी थ्योरी स्ट्रांग होती है। आप लोग इनको बार बार पढ़ोगे तो आपकी थ्योरी स्ट्रांग होगी, अच्छे से आप लोग कर पाओगे। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है, आप लोग इसको पढ़ लीजिए। त्रिभुज एबीसी में BAC इक्वल्स टू 90 डिग्री, AD परपेंडिकुलर ऑन BC, यदि BD इक्वल्स टू 3 CD इक्वल्स टू 4, AD की लंबाई क्या होगी। इस प्रकार से है ABC, B इज द राइट एंगल, ये A है, ये B है और ये C है, ये राइट एंगल है। यहाँ पर इसने लिखा है कि अपने पास BD इक्वल्स टू 3, AD परपेंडिकुलर ऑन BC, BAC ये 90 डिग्री है। क्वेश्चन में गिवन है A 90 डिग्री है एंड AD परपेंडिकुलर ऑन BC, AD जो है वो परपेंडिकुलर है BC पर। देखो कितना आसान क्वेश्चन आया हुआ है, सीजीएल मेंस 2015 का क्वेश्चन है। BD की लेंथ अपने पास 3 है और CD की लेंथ 4 है, तो AD की लेंथ पूछिए और ये कम से कम आपको 1000 बार बता चुका हूं, कम से कम 1000 बार। तो इस प्रकार से यहां से एल्टीट्यूड अगर डाल दिया जाए राइट एंगल ट्रायंगल में तो इससे रिलेटेड 4 फॉर्मूला आप लोगों को बताए थे, वो चारों फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिए अगर क्वेश्चन आपको अच्छे से करने हैं तो। और ये मैं इतने इनको टफ नहीं बना सकता क्योंकि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन भी मैं करवाता हूं, टफ क्वेश्चन भी करवाता हूं, मैं आसान जो बेसिक क्वेश्चन है वो भी करवाता हूं। तो ये क्वेश्चन सब हार्ड तो कैसे बनाए हैं वैसे आए हैं, क्या करें। तो देखो कितना आसान क्वेश्चन है। तो AD स्क्वायर बराबर अपने पास होगा 3 × 4, ये अपने पास फॉर्मूला मैं आपको लिखवा चुका हूं, इससे रिलेटेड 4 फॉर्मूला। एल्टीट्यूड की लेंथ निकालनी है तो AD स्क्वायर बराबर BD × CD, तो AD की जो लेंथ आ जाएगी वो आ जाएगी 4 √ 2 2√3, ये अपना आंसर है। आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम लोग चलते हैं। 4 नंबर बोर्ड पर लिखा हुआ है, आप लोग इसको पढ़ लीजिए। AD is the perpendicular of internal bisector of ABC of triangle ABC. If D is drawn through D and parallel to BC to meet AC at E, if the length of AC equals to 12 cm, then length of AE is। आसान क्वेश्चन है, एक बार मैं पहले भी करवा चुका हूं लेकिन सीजीएल मेंस के क्वेश्चंस आपको करवा रहा हूं और सीजीएल मेंस में आया हुआ है तो एक बार मैं फिर से समझा देता हूं और ये क्वेश्चन अब आपको आना चाहिए। इस प्रकार से ट्रायंगल है A B और C, इसने कहा है ABC का एंगल बाइसेक्टर, ये A B और C और ये जो एंगल बाइसेक्टर है, ये जो एंगल बाइसेक्टर है इस पर अपने पास ये यहां से यहां तक एंगल बाइसेक्टर पर ये एल्टीट्यूड है। बी के एंगल बाइसेक्टर पर ये जो है AD एल्टीट्यूड है, परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का कोण बना रहा है। BD पर एंगल बाइसेक्टर पर AD परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का कोण बना रहा है। यदि इसके पैरेलल BC के पैरेलल एक लाइन यहां से खींची जाए जो इसको E पर मिले, अगर AC की लेंथ 12 हो तो AE की लेंथ बताइए, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। तो क्वेश्चन हम लोग कैसे कर पाएंगे, ध्यान दीजिए बोर्ड पर कैसे सोल्व करेंगे हम लोग।
देखिए ये अपने पास एक बात ध्यान रखना, हमेशा और हमेशा मैंने सिखाया था, और ये क्वेश्चंस मैं आपको इसीलिए बता रहा हूं ताकि आपकी थ्योरी अच्छे से क्लियर हो। ये वीडियो देखने के बाद थ्योरी पढ़ो, थ्योरी पढ़ने के बाद ये वीडियो देख लो, थ्योरी अच्छे से आपकी क्लियर हो जाएगी, आपको याद हो जाएगी। अकेली थ्योरी पढ़ने से थ्योरीज अपने पास याद नहीं रहती है। तो यहाँ पर इस प्रकार से है, यहाँ से ध्यान रखना, वही लाइन अगर एल्टीट्यूड का काम करे और वही लाइन अगर एंगल बाइसेक्टर हो, इसका मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा और फिर वही लाइन मीडियन का काम करेगी। ऐसा मैंने आपको समझाया, वही लाइन अगर एंगल बाइसेक्टर वही एल्टीट्यूड, तीन में से एंगल बाइसेक्टर, मीडियन और एल्टीट्यूड, तीन में से कोई दो देकर तीसरा हम लोगों से ध्यान रखना, दो अगर कोई लाइन हो तो तीसरी भी सेम होगी। एल्टीट्यूड और एंगल बाइसेक्टर वही लाइन सेम लाइन है तो मीडियन भी वही लाइन होगी। तीनों लाइन एक ही होती है, अगर दो दी में तो तीसरी भी वही लाइन होगी। ध्यान रखना, ये मैंने अच्छे से समझाया था आपको सिमिलरिटी में, कहा भी था कि याद रखना। तो यहाँ से ये लाइन एंगल बाइसेक्टर है और इसको ये लाइन 90 डिग्री का कोण भी बना दी, एक बार आगे बढ़ा दो, और ये इसने कहा इसके पैरेलल है, गिवन है, डी पैरेलल है बीसी के इक्वेशन में गिवन है। तो आप लोग मुझे बताइए, ये लाइन तो एल्टीट्यूड का काम कर रही है और ये लाइन एंगल बाइसेक्टर का काम कर रही है, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा यहाँ से यहाँ तक, बी से पी, बी से तक बराबर होगा, पहली बात। और दूसरा ये लाइन फिर मीडियन का काम भी करेगी। आइसोसेलेस ट्रायंगल में वही मीडियन, वही एंगल बाइसेक्टर, वही एल्टीट्यूड होता है, तो मिड पॉइंट आ गया, मीडियन का काम करेगी तो मिड पॉइंट आ गया, और मिड पॉइंट से पैरेलल लाइन अगर कभी भी खींचे तो सामने वाले साइड की भी मिड पॉइंट पर जाकर मिलती है। ये बात ध्यान रखना। तो 12 तो ये भी 6, ये भी 6, ए ई का मान पूछा है तो आंसर आ गया 6 सेंटीमीटर। तो आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। 5 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, आप लोग इसको पढ़ लीजिए। कितने आसान क्वेश्चन दिखाए हुए हैं। क्रम से 10 और 4 सेंटीमीटर लंबाई वाले दो वृत्त ए बी और सी डी के समांतर जीवाएं हैं और केंद्र के एक ही तरफ अगर हैं तो उनके बीच की दूरी क्या होगी। दो पैरेलल कोर्स देने के बाद अगर कभी भी हम लोगों से रेडियस अगर पूछे तो कैसे करते हैं, ध्यान दीजिए। पिछला लेसन में भी एक बार मैं पहले भी बता चुका हूं, एक बार मैं फिर समझा रहा हूं, अच्छे से समझाया था वहां पर आप लोगों को। दो कोर्स पैरेलल हैं ए बी और सी डी, एक ए बी है और दूसरा अपने पास है सी डी। ये अपने पास इस प्रकार से दिया हुआ है, मान लो इस पर परपेंडिकुलर पी और क्यू परपेंडिकुलर हैं और इनके बीच की डिस्टेंस दी हुई है 3, सीडी की लेंथ दी हुई है 10, सीडी की लेंथ दी हुई है 10 और एबी का जो मान दिया हुआ है वो दिया हुआ है अपने पास, दिया हुआ है 4। तो रेडियस अगर पूछे कभी भी हम लोगों को तो रेडियस निकालने का जो तरीका होगा इस इक्वेशन में वो होता है कि 10 अगर दोनों एक ही तरफ है तो दोनों का अंतर कितना 6, 10 और 4, दोनों का अंतर 6 और 6 का अंतर 3, 10 और 4 का अंतर 6, उसको आधा करते हैं 3, या दोनों के बीच की डिस्टेंस भी अगर 3 है तो रेडियस फिर आप लोग डायरेक्ट निकाल लोगे, 10 का स्क्वायर 100 प्लस 4 का स्क्वायर 16, 10 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और रूट लेके 2 का भाग देते हैं, ये अपना आंसर आ जाएगा। हमेशा और हमेशा ध्यान रखना, आप लोग कभी भी अगर ये एक ही तरफ हो तो दोनों का अंतर करके 2 का भाग देते हैं, वो बीच की दूरी होनी चाहिए, और अगर दोनों तरफ हो तो दोनों को ऐड करके 2 का भाग देते हैं, वो बीच की दूरी होनी चाहिए। तो फिर डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला आप लोग लगा दोगे कि स्क्वायर करके ऐड करो और 2 का भाग दो तो आंसर आ जाएगा। तो ये अपने पास आ गया 116/2 और 116 को 2√29 हम लोग लिख सकते हैं, पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, इसको x मान लो, ये तो आपके पास जो कल फॉर्मूला मैंने आपको बताया था जो आपको याद रखना है। दूसरा तरीका आपके पास ये हो सकता है कि यहाँ से यहाँ तक सीडी की लेंथ को आप लोग 10 से परपेंडिकुलर डाला तो 5 और ये मान लीजिए रेडियस है, तो एक इक्वेशन यहाँ से बनेगी r² बराबर x² प्लस 5 का स्क्वायर। दूसरी इस ट्रायंगल में यहाँ से यहाँ तक ओ क्यू डी में ये भी रेडियस सारे कोण 90 डिग्री 4 है तो ये बचा 2, एबी की लेंथ 4 है तो उधर वाला बचा 2, तो यहाँ से लिख सकते हैं r² बराबर 2 का स्क्वायर प्लस x प्लस 3 का स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट भी r² की वैल्यू है, इक्वेशन सेकंड भी r² की वैल्यू है, दोनों को हम लोग बराबर रख सकते हैं। वहां से x का मान आ जाएगा, उसको या तो इक्वेशन फर्स्ट में रख लेना या इक्वेशन सेकंड में रख लेना, r का मान आ जाएगा। तो इक्वेशन में पहले भी समझा चुका हूं, सिर्फ डेटा चेंज है, 2-3 बार आया हुआ इक्वेशन, इसलिए बार-बार जब भी मेंस के क्वेश्चंस करते हैं ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा। तो आइए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है क्वेश्चन, आप लोग पढ़ लीजिए। एबीसीडी चक्रीय चतुर्भुज एबी व डीसी तक बढ़ाई जाती है यदि वे पी पर मिलती हैं। सीजीएल मेंस 2015 का क्वेश्चन है। पी ए = 8, पीबी = 6, पीसी = 4, देन पीडी की लंबाई बताइए। एबी व डीसी को बढ़ाया जाता है साइक्लिक क्वाड्रेटर चक्रीय चतुर्भुज में, एबी व डीसी को बढ़ाया चक्रीय चतुर्भुज है ये ए बी सी व डी। इसको आगे बढ़ाया, ए बी व सी डी को आगे बढ़ाया, जो पी पर मिलता है, पी से ए तक दिया हुआ है 8, पी से ए तक यहाँ तक टोटल, पी से बी तक दिया हुआ है 6, ये दिया हुआ है 6, पी से सी तक 4 है, देन हमें लेंथ पूछे पीडी की। इसकी लेंथ क्या होगी, दो कोर्स आगे बढ़ाने पर अगर सर्कल के बाहर अगर इंटरसेक्ट करें तो आप लोगों को पता होगा, ऐसा मैंने लिखवाया था अगर याद हो तो पी ए इंटू पीबी बराबर पीसी इंटू पीडी। और थ्योरी में मैं आप लोगों को ये भी समझा चुका हूं, थ्योरी में मैं आपको ये समझा चुका हूं कि अपने पास पी ए इंटू पीबी बराबर पीसी इंटू पीडी क्यों होता है, ये भी मैंने थ्योरी में आप लोगों को समझाया था। तो पी से ए तक अपने पास 8 है, पी से बी तक अपने पास 6 है, पी से सी तक 4 है और पी से डी तक फाइंड आउट करना है। तो पी से डी तक की जो वैल्यू आ गई वो आ जाएगी, सोल्व करने पर 4 से कट गया 2 बार और सोल्व करने पर अपने पास आ जाएगा 12। ये अपना आंसर था क्वेश्चन नंबर 6। तो देखो हम लोग मेंस के क्वेश्चंस कर रहे हैं, फिर आप लोगों को लगेगा कि सर इतना आसान इतना आसान इतना आसान कैसे आ रहा है। ध्यान रखना 17 मेंस का जो हल्ला हुआ था, जो हवा हुआ था कि बहुत ज्यादा पेपर हार्ड आ गया, आप लोग आगे आगे जैसे जैसे हम लोग चलते जा रहे हैं 17 मेंस के क्वेश्चंस भी मैं डालूंगा, आपको देखना कि कितने आसान थे वो। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 जो एक आसान क्वेश्चन और कुछ इसमें सीखने को मिलेगा। तो ध्यान दीजिए बोर्ड पर, यदि एक चतुर्भुज के कोणों का अनुपात 2:7:2:7 हो तो निम्न में से कौन सा ठीक होगा, पैरेललोग्राम, रोम्बस, ट्रेपेजियम, ए स्क्वायर। एंगल्स का रेशियो दिया हुआ है 2:2, किसी भी क्वाड्रेटर के 7:2:7। तो हमें ये पता है कि क्वाड्रेटर के चारों एंगल्स का सम 360 होता है। 360 को इस रेशियो में बांटोगे आप लोग तो अपने पास टोटल अपने पास 18, पहला चाहिए तो 2 से गुना कर दो, किसी भी इस रेशियो में बांटना मतलब जिस भी तरीके से आप बांटना चाहो, तो ये आ जाएगा 40, 360/18 इंटू कर देंगे 7 से, ये आ जाएगा 140। ऐसे ये 40 आ गया है, ये 140, ये 40 आ गया है, ये 140, इस प्रकार से। तो किसी भी क्वाड्रेटर के अगर चारों अपोजिट एंगल्स बराबर हैं 40, 140, 40 और 140, अगर अपने पास अपोजिट एंगल्स बराबर भी हैं और अपने पास एडजेसेंट एंगल का सम 180 अगर है तो या तो पैरेललोग्राम होगा या रोम्बस होगा। तो यहाँ दोनों ऑप्शन है, पैरेललोग्राम भी हो सकता है, रोम्बस भी हो सकता है। इतना ध्यान रखना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, सिर्फ इतना ही पता है कि अपोजिट एंगल बराबर और एडजेसेंट पास पास वाले कोणों का योग 180 डिग्री, तो पैरेललोग्राम हम लोग टिक करेंगे। रोम्बस अगर टिक करना है तो उसके लिए एक प्रॉपर्टी हमें और चाहिए, वो या तो ये चाहिए कि अपने पास दोनों डायगोनल्स 90 डिग्री पर काटते हैं, या हमें फिर ये चाहिए कि अपने पास 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 वाली साइड बराबर है, उसके लिए अपने पास हमेशा हमेशा एक प्रॉपर्टी और चाहिए। तो जब तक सिर्फ इतना ही पता है तो अपना आंसर होगा पैरेललोग्राम होगा, समांतर चतुर्भुज होगा, ये आप लोग ध्यान रखना। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पर आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है, आप लोग चेक कर लीजिए। देखो कितना आसान क्वेश्चन, सीजीएल मेंस 14 का क्वेश्चन है ये, और जो एकदम आसान क्वेश्चन थे उनको मैं बीच बीच में छोड़ रहा हूं, फिर वो करवाने की जरूरत नहीं है। और एक बार जैसे मैं क्वेश्चन करवा दूं, सीजीएल 2011 मेंस में आना शुरू हुआ था, उसमें 3 क्वेश्चन आए थे सीजीएल मेंस में 2011 में। उसके बाद आप लोग जितने क्वेश्चन मैं करवा दूं एक बार उनको अच्छे से कर लो, और फिर जो क्वेश्चन मैं बीच से छुड़वा रहा हूं वो बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन छुड़वा रहा हूं, खुद से हो जाएंगे। तो ये मत सोचना कि सर सारे क्वेश्चन करवाओ इस चैनल पर, सारे मैं बीच से छोड़ रहा हूं, आप लोग खुद कर लेना। 11 से लेकर 17 तक के सारे क्वेश्चन खुद ही हो जाएंगे, बेसिक भी स्ट्रांग हो जाएगा, टफ क्वेश्चन साथ साथ करना ताकि कभी ऐसे टफ देते तो वहां से आप लोग कर सको। यदि एक समद्विबाहु त्रिभुज पढ़ लीजिए, प्रत्येक समान कोण की लंबाई, समान भुजा की लंबाई a है और तीसरी भुजा b यूनिट है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। या तो समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद है, या फॉर्मूला याद अगर नहीं है तो ये अपने पास आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये a है, ये a है और ये b है। ये आपको पता होगा कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर एल्टीट्यूड डाल दिया जाए तो मीडियन का काम भी करेगी, मिड पॉइंट भी होगा, तो b था तो b/2। a स्क्वायर में से इसका स्क्वायर माइनस करोगे तो इसका आ गया a² - b²/4। अब क्षेत्रफल पूछा है, या तो फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, फॉर्मूला याद नहीं है कोई जरूरत नहीं, फॉर्मूला याद हो आप ऐसे भी कर सकते हो। तो हाफ इंटू बेस, बेस तो कितना अपने पास b,
इंटू हाइट कितनी अपने पास, इसको सोल्व कर लो, 4a² माइनस b² रूट के अंदर 4a² माइनस b² और 4 का रूट करोगे तो 2, तो ये अपने पास आ गया b/4 और 4a² माइनस b²। किसी का फॉर्मूला रटा हुआ है तो डायरेक्ट आप लोग लिख सकते हो, नहीं रटा हुआ तो भी कोई बुरी बात नहीं है, आप लोग ऐसे कर सकते हो, अपना आंसर आ गया। तो इतने आसान क्वेश्चन आए थे, अब आप लोगों को लगेगा कि सर ये इतना आसान क्वेश्चन आप क्यों करवा रहे हो। ध्यान रखना, ये आसान क्वेश्चन में से भी मैंने हार्ड क्वेश्चन छाटे हैं, जो आसान आसान है ना एकदम, उसमें से मुझे लगा कि थोड़ा सा ये ठीक ठाक है, उसी को मैं करवा रहा हूँ। बाकी तो इससे भी आसान पेपर आया था 14 में आसान पेपर आया था एकदम, फिर हमेशा आसान है पेपर, तो वो डिपेंड करता है आप पर कि आपके लिए टफ है या आसान है, वो आप पर डिपेंड करता है। एबीसी एक ऐसा त्रिभुज है, क्वेश्चन नंबर 9 में पढ़ रहा हूँ, जो डीई पैरेलल बीसी और एडी और डीबी का रेशियो दिया हुआ है 5:4 और डी और बीसी का रेशियो पूछा है, सीजीएल मेंस 14 का क्वेश्चन है। तो देखो ए बी और सी, यहाँ पर लिखा हुआ है डीई पैरेलल है बीसी के, डी बीसी के पैरेलल है, और यहाँ पर ये दिया हुआ है डीई अपने पास एडी और डीबी, एडी 5 है और डीबी अपने पास 4 है और डी और बीसी का रेशियो पूछा है। कम से कम मैं 100 बार बता चुका हूँ, पैरेलल लाइन होती है, दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर, एडीई सिमिलर हो जाएगा किसके साथ, ए बी सी के साथ, और सिमिलरिटी में साइड्स का रेशियो एडी अपॉन एबी बराबर डी अपॉन बीसी बराबर ए अपॉन एसी। तो अपने पास ये 5 है, ये 9 है, तो छोटे वाले की 5 बड़े वाले की 9, तो छोटे वाले की 5 और बड़े वाले की 9, ये पूछा डी और बीसी का रेशियो, तो डी बीसी का रेशियो यानी 5:9, क्योंकि एडी 5 और एबी 9, तो रेशियो 5:9, ध्यान रखना। आसान क्वेश्चन आए थे, बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन। देखिए आप लोग अगला, आप देखिए क्वेश्चन नंबर अपने पास लिखा है 10, इसमें लिखा है दो कॉन्सेंट्रिक सर्किल जिनकी त्रिज्या पढ़ रहा हूं, आप लोग भी पढ़ लीजिए, 17 और 25 है। एक रिजु रेखा, हिंदी मीडियम वाले ध्यान रखना, रिजु रेखा स्ट्रेट लाइन को बोलते हैं। पी क्यू आर एस वृत्त को पी तथा एस पर और छोटे को क्यू तथा आर पर काटती है। क्यू आर 16 है, पी एस की लंबाई कितनी होगी। देखो दो कॉन्सेंट्रिक सर्किल हैं जिनका सेंटर एक ही है, इसने कहा है पी क्यू आर एस, पी है, क्यू है, आर है और एस है। इस प्रकार से क्यू आर इक्वल टू 16, क्यू आर की वैल्यू जो दी हुई है वो दी हुई हम लोगों को 16, पी एस की लंबाई कितनी होगी। अगर इसकी त्रिज्या जो दी हुई है, ये त्रिज्या दी हुई है इसने 25 और ये त्रिज्या दी हुई है 17, तो आप एक काम कीजिए, यहाँ से परपेंडिकुलर डालो, परपेंडिकुलर मिड पॉइंट पर आकर मिलेगा ये पॉइंट यहाँ पर, तो आप लोग ये 16 अगर है तो इधर भी 8 बचा, इधर भी 8 बचा, क्योंकि 16 था यहाँ से यहाँ तक, तो परपेंडिकुलर हमेशा मिड पॉइंट पर मिलता है। छोटे वाले सर्कल की बात करें तो 17 के स्क्वायर में से 8 के स्क्वायर माइनस करोगे तो आ गया 15। अब हम लोग बड़े वाले सर्कल अगर बात करें ट्रायंगल की यहाँ से यहाँ तक, तो देखिए 90 डिग्री के सामने ये तो 25 है और ये अपने पास 15 है, 25 के स्क्वायर में से 15 के स्क्वायर माइनस करोगे तो ये यहाँ से यहाँ तक 20 आ जाएगा। और बड़े वाले सर्कल में भी कोड का काम करिए, परपेंडिकुलर मिड पॉइंट पर ये अगर 20 है तो इधर वाला भी फिर 20 ही होगा, और 20 और 20 40, पीएस की लंबाई इसने पूछा है तो ये अपना आंसर आ गया 40। तो बीच बीच में मैं ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों के लिए देता रहता हूँ, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस, टफ क्वेश्चंस भी बीच बीच में मैं सीरीज में डाल रहा हूँ, तो आप लोगों के लिए क्वेश्चन इसलिए करता हूँ मैं आपके लिए, क्योंकि अपने पास, और ध्यान रखना इजी क्वेश्चंस एकदम सारे इजी थे, उसमें जो ठीक ठाक थे उसको छाट के आपके लिए करवाएं ताकि आपको थ्योरी याद बनी रहे। तो बीच बीच में ऐसे क्वेश्चंस हम लोग करते रहेंगे। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, अभी हम लोग अगली क्लास में मिलते हैं कल शाम को, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट लेसन। Hey guys, this is Sovel Awa.